तो हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को AWS का पोर्टल बनाना सिखाऊंगा 8 BCPU। उसमें आप 4 BCPU की 32 GB की 2 RDP निकाल सकते हो ईज़िली। वो पोर्टल 1 मंथ चलता है। सबसे पहले आपको क्रोम में आना है, देन सर्च कर देना है AWS। उसके बाद फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी अमेज़न वेब सीरीज़ की, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्रिएट अ फ्री अकाउंट, मतलब न्यू क्रिएट अकाउंट कर लेना है। आपको न्यू क्रिएट अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन कार्ड फ्रेश और एक फ्रेश नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जिससे पहले AWS बनाना हो और उस नंबर या पैन से बना होगा तो जो AWS का वो पोर्टल है वो होल्ड हो जाएगा या सस्पेंड हो जाएगा 2 से 3 दिन में। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि फ्रेश पैन और फ्रेश नंबर से बनाओ। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, बता रहा हूँ नेक्स्ट, कि यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है ना, सबसे पहले अपना फ्रेश ईमेल डालना है। उसके बाद AWS अकाउंट नेम में जो पैन कार्ड का होल्डर नेम है, जैसे पैन कार्ड जिसका आप डालोगे पोर्टल में, उसका जो होल्डर नेम है वो डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो जीमेल डाला आप लोगों ने, उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा जीमेल पे, उसके प्राइमरी फ़ोल्डर में जीमेल के या फिर स्पैम फ़ोल्डर में, दोनों फ़ोल्डर चेक कर लेना, ठीक है। पूरी डालने के बाद ये रूट पासवर्ड का पेज खुल के आएगा। तो उसमें क्या करना है, जैसे मेरा नाम अमृत है, ठीक है, तो मैं अमृत@123 तो यही पासवर्ड रखता हूँ, एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये, ठीक है। तो आप लोग को जो मन वो रखो पासवर्ड, जो फ्यूचर में पोर्टल लॉगिन करने का काम है। तो यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट पेज खुल के आएगा पेड और फ्री का, ठीक है। तो पेड और फ्री का मतलब फ़र्क बता रहा हूँ क्या है। फ्री से जाओगे तब भी आपको सेम स्टेप करने हैं, पेड से जाओगे तब भी आपको सेम स्टेप करने हैं, कोई फ़र्क नहीं है। बस इतना है कि फ्री से जाओगे तो 8 GB से ऊपर की RDP निकलती है ना, और पेड से जाओगे तो 8 BCPU लिमिट मिलती है आपको। उसमें आपको 4 BCPU 32 GB की 2 RDP आराम से आप निकाल सकते हो इसमें। मैं तो बस यही सजेस्ट करूँगा, पेड प्लान चूज़ करके आगे बढ़ो। फुल नेम में पैन कार्ड होल्डर नेम डालना है जो आप शुरू में डाले हो। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम में आपको ऑप्शनल है वो छोड़ दो, और कंट्री कोड इंडिया का चूज़ करके अपना फ्रेश AWS नंबर, मतलब फ्रेश नंबर डालो, ठीक है, जिससे AWS का कोई भी पोर्टल ना बनाओ। और एड्रेस में यही सजेस्ट करूँगा, जो पैन कार्ड के पीछे जो होता है उस पर जो एड्रेस रहता है वही एड्रेस डालो, ठीक है। इससे क्या है कि आपका पोर्टल अच्छा खासा 1 मंथ 1.5 मंथ चलता है, अच्छा खासा चलता है लॉन्ग टर्म के लिए। ये नया पेज खुला है बिलिंग इन्फॉर्मेशन, तो मैं ये बताता हूँ क्या है। AWS से एक बेनिफिट है, जिस बंदे के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, वो बंदा UPI ऑटो पे से अपना अच्छा खासा मतलब पोर्टल एक्टिव कर सकता है। तो मैं भी UPI से करूँगा। इसमें क्या है कि आपके UPI से 2 रुपये कट होंगे ओनली, और पोर्टल आपका एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू स्टेप 3 और 5 कर देना है। उसके बाद न्यू स्कैनर खुलेगा AWS का, मतलब न्यू वेबसाइट पर, ठीक है। तो उसको दूसरे फ़ोन से या फिर स्क्रीनशॉट लेकर पेमेंट कर देना है, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, जिस ऐप से आप सूटेबल हो उससे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पेमेंट कर देता हूँ, है ना, एंड पेमेंट करने के 2 से 3 मिनट यहाँ पे वेट करना है, ये अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा।
अब यहाँ पे कंफर्म योर आइडेंटिटी में अदर कर देना है एंड इंडिविजुअल कर देना है। उसके बाद पैन का जो डिटेल्स है जैसे मैं बता रहा हूँ, पैन का डेट ऑफ बर्थ एंड पैन के का मतलब पैन का होल्डर नेम सेम एज पैन के मतलब जो रियल आइडेंटिटी है वो डालना है। और पैन का फ्रंट पिक जैसे देखो ये है लाइव फ़ोटो, नॉट स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी नहीं, लाइव फ़ोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद ये अपने आप फैच कर लेगा ऑल डिटेल्स पैन के। पैन का डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे हम लोग का जो नंबर है फ्रेश नंबर AWS में जब हमने शुरू में डाला था उस पर वेरिफिकेशन कोड जाएगा 4 डिजिट का, वही हम लोग को डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। देन हम लोग का ये पोर्टल बन जाएगा। यहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई कर देना। उसके बाद कंप्लीट साइन अप स्टेप 4545 कर देना है। ये हम लोग का पोर्टल बनकर तैयार हो चुका है। एक जीमेल चेक कर लेना अपना, जिस जीमेल से AWS बनाई हो उस पर 1 से 2 मिनट या 3 मिनट मैक्सिमम 3 मिनट के बाद मेल आता है पोर्टल एक्टिव का। और बाई चांस जिसका कुछ गड़बड़ी होता है, जैसे पैन का डिटेल्स में गलती हुआ या फिर पैन का पिक नहीं लिया उसी से, या फिर जिस नंबर से बनाया हो उससे पहले पोर्टल बना चुका हो, सस्पेंड हुआ हो, या फिर जिस पेन से आप बनाए हो वो उस पेन से पहले पोर्टल बनी हो, तो किसी का आपका मतलब जो पोर्टल होता है होल्ड का मेल आता है, तो पोर्टल आपका बर्बाद हो चुका है, ये समझना। अब इसके बाद पोर्टल एक्टिव होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये AWS के बगल में साइन है इस पर आना है। देन ऑल सर्विसेज पे जाना है, स्क्रॉल करके देखो। उसके बाद ऑल सर्विसेज पे आके स्क्रॉल करना है, EC2 मतलब EC2 आपको ढूंढना है। ओके, सबसे नीचे आ जाना है, ये देखो EC2, ठीक है। अब मैं सिखा रहा हूँ RDP मतलब यहाँ से कैसे निकालें। उसके बाद इंस्टेंसेस रनिंग जो लिखा है इस पर क्लिक करना है। देन ये येलो कलर का लॉन्च इंस्टेंसेस लिखा है, इस पर क्लिक करना है।
जैसे जैसे कर रहा हूँ सेम वैसे वैसे करना है। यहाँ पे जिस सर्वर का मतलब जिस सेशन का तुम्हें चाहिए वहाँ उस सेशन का आईडी निकाल सकते हो। 2022, 2023, 2024 जिस सेशन में निकालना चाहते हो उस सेशन का निकल जाएगा। यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैं 2022 बेस सब माइक्रोसॉफ्ट बेस निकाल रहा हूँ। एंड नीचे आना है। यहाँ पे इंस्टेंस टाइप में जितने जीबी की चाहिए तुम्हें उतने जीबी निकाल सकते हो। मैक्सिमम 8 vCPU। तो मैं यहाँ पे 32 जीबी की निकालता हूँ 4 vCPU। उसके बाद यहाँ पे की पेयर का ऑप्शन आता है, ठीक है, की पेयर का। तो आप लोग न्यू क्रिएट कर लेना पिक की एंड उसको डाउनलोड कर लेना। मैंने पहले ही करके रख लिया है वो, तो मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। एंड लॉन्च इंस्टेंस कर देना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग की RDP लॉन्च होगी। दैन फिर स्क्रॉल करना, व्यू ऑल इंस्टेंस पे जाना। उसके बाद जो RDP हम लोगों ने मतलब लॉन्च की है वो यहाँ पे हमें दिखेगी। तो रनिंग मैंने दिखाई दे, तो एक बार रनिंग को मतलब कस्टमाइज फ़िल्टर को हटा देना, रनिंग कर देना, रनिंग को हटा देना। तो ये रही हमारी RDP। तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे इंस्टेंस स्टेट है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप RDP को डिलीट कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। देन नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ मैं। यहाँ पे एक्शंस पे जाना, नेटवर्किंग पे क्लिक करना एंड मैनेज IP एड्रेस पे क्लिक करना। देन यहाँ पे देखो IP एड्रेस के जो नीचे एक एरो सा बना हुआ है, ठीक है, उस पर क्लिक करना एंड पब्लिक IP एड्रेस उसको कॉपी कर लेना। ये हम लोग की RDP की IP हो गई। उसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड निकालना, यूज़र नेम बताता हूँ। यहाँ पे हमें IP मिल चुकी है, बैक आना है। उसके बाद कनेक्ट पे क्लिक करना है एंड स्क्रॉल करके RDP क्लाइंट पे जाना है। देन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग का यूज़र नेम हो गया। एंड एक चीज़ और, जो हमने वहाँ पे की कॉपी की थी उसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो जो हमने की बनाई थी उसको यहाँ पे अपलोड प्राइवेट की फ़ाइल करना है। वो हम लोग की डाउनलोड हो गई होगी फाइल्स में, हमने की बनाई थी। ये रही जो मैंने की बनाई थी amrit.pem, ये हम लोग की फाइल है। एंड यहाँ पे डिक्रिप्ट पासवर्ड कर देना उसको अपलोड करके। तो नीचे स्क्रॉल करोगे, ये हम लोग का RDP का पासवर्ड आ गया। यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर, ये हम लोग। ये RDP को रन करने के लिए हमें प्ले स्टोर से विंडोज़ ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरे में पहले से डाउनलोड है। इसमें क्या करना है बता रहा हूँ। यहाँ पे प्लस आइकॉन दिख रहा है कोने में, रिटर्न PC कनेक्शन। उसके बाद यहाँ पे IP डालना है सबसे पहले, है ना, अपना जो IP कॉपी किया था पब्लिक IP। उसके बाद इसको सेव कर देना है। देन वो RDP हम लोग की आ गई, इस पर क्लिक करना है फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम में एडमिनिस्ट्रेटर डालना है एंड पासवर्ड जो कॉपी किए थे वो डाल देना है। ये हम लोग की RDP स्टार्ट हो चुकी है। तो यहीं पे हम लोग